जय महाकाल दोस्तों। भगवान महाकाल से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी दर्शकों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। रुद्राष्ट्र विज्ञान चैनल का जो सूत्र वाक्य है वह है कि शास्त्र है तो समाधान है, और इसी पर चर्चा हम आज करेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। स्टार्टिंग में ही आप सभी तुला राशि के जातक एक बात ध्यान पूर्वक समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2.5 साल तक आप निश्चित अविजित रहेंगे, अपराजित रहेंगे, अजेय रहेंगे और धनवान बनने की बड़े प्रबल संभावनाओं को निश्चित रूप से शनिदेव आपको प्रदान करने वाले हैं। लेकिन कुछ एक चीजें भी इन 2.5 सालों में अगर आप ध्यान रखते हैं, कुछ सावधानियां विशेष रखते हैं, तो फिर इस गोचर का, इस शनि के राशि परिवर्तन का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे और किसी भी तरीके के खतरे से, परेशानियों से आप बचते हुए निश्चित तौर पर बड़ी ऊंचाइयों को आप छुएंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में कारक होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर किस प्रकार का सुखद परिणाम देगा, कितना देगा, क्या करना चाहिए, और हम अगर अपने जीवन में बेहद अनंत ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं तो कौन सा अचूक उपाय करें। तो तुला राशि वालों, शास्त्र है तो समाधान है। बहुत से लोग शनि के इस गोचर को अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरी और मेरे चैनल का यह उद्देश्य है, यह विचारधारा रही है कि ग्रहों के बारे में किसी भी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई भय न बैठे, कोई डर न पनपे। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की रचना ऋषियों ने डराने के लिए नहीं, भय से मुक्त करने के लिए, जीवन को उन्नत, समृद्ध और आनंद पूर्ण बनाने के लिए की थी। तो शास्त्र है तो समाधान है। अगर कोई प्रॉब्लम दिखने वाली भी है तो हम शास्त्रोक्त उपाय करेंगे और उससे हमको राहत मिलेगी। यही तो उद्देश्य है ज्योतिष का और एक कुशल ज्योतिषी का। तो अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए आज मैं बताऊंगा तुला राशि के जातकों के लिए कि शनिदेव का यह गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आज 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को त्याग कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब शनिदेव आपके लिए यानी तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देते हैं, एक श्लोक से समझिएगा जो कि शास्त्रोक्त है। पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने स्पष्ट कहा है तुला राशि के जातकों के बारे में कि शनि किस प्रकार का फल देंगे। 1 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि शास्त्र में आपके लिए शनिदेव क्या रोल लेकर आते हैं। देखिए, जीव कर्म हीजा पापा शनेश्चरय बुधौ शुभौ भवेताम राज योगस्य कारको चंद्र तत्सुतो। अर्थात तुला वाले लोगों के लिए गुरु, सूर्य और भौम यानी कि मंगल पाप फल देने वाले बताए गए हैं। शनि और बुध शुभ फल प्रदाता कहे गए हैं और चंद्रमा और साथ ही साथ में बुध का ये राजयोग कारक ग्रह माने गए। तो आपके लिए शनि को शुभ फल बताया है पाराशर जी ने, यानी कि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ फल देने वाले हैं। थोड़ा सा और स्प्रेड करके, थोड़ा और जूम करके समझते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। चतुर्थ भाव किसका? चतुर्थ भाव मां का है, यानी ममत्व का है, प्रेम का है, आनंद का है, चौथा भाव। और इसके स्वामी क्रूर ग्रह शनि हो गए हैं। तो शनिदेव आपके लिए ममत्व लेकर आएंगे, लेकिन ममत्व किस प्रकार का होगा? वो ममत्व नहीं होगा कि आप कोई भी जिद करेंगे और आपको कोई चीज हाथ में दे दी जाएगी, नहीं। ये क्रूर ग्रह का ममत्व है। तो ठीक उस प्रकार होगा जैसे आपने देखा होगा कि शेर अपने बच्चे को उन्हीं बड़े बड़े दांतों से उठाता है, लेकिन उसके अंदर ममत्व होता है, लेकिन क्रूरता भी होती है। तो वो उठाता है लेकिन कहीं दांत गड़ने नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार का व्यवहार शनिदेव का है, क्योंकि ये भी क्रूर ग्रह है। तो ये आपको डांट डपट कर समझाएंगे, ये चाहेंगे कि आप सही रास्ते पर आ जाएं, ये चाहेंगे कि आपकी उन्नति हो, आप समृद्धवान हो। चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी फिक्स्ड प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, जायदाद, इन सब चीजों की लॉर्डशिप रखते हैं। तो ये सारी चीजें देना चाहते हैं। यह गोचर आपको इन सभी चीजों का फल देना चाहता है। और साथ ही में पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं शनिदेव। पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, हमारे रिसर्च का है, हमारी एनालिसिस का है।
तो शनिदेव आपसे चाहते हैं कि आप डीप एनालिसिस करें, किसी भी चीज को गहराई से जाकर समझें। वो चाहते हैं कि आप अपने इस 2.5 साल के अजेय, अविजित और अपराजित करने, लोगों को जो पराजित करना है आपको, उसका जो आपका जो अभियान है उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए पहले आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि चीजों को गहराई से आप समझें, डीप रिसर्च करें। तो वही करवाएंगे भी, आप नहीं चाहेंगे ये तब भी आपसे वही कराएंगे। तो 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं शनिदेव आपकी कुंडली में, एक केंद्र और एक त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं, तो शुभ फलदायी हैं, राजयोग कारक भी माना जा सकता है शनिदेव को। तो जब आपकी कुंडली में कहा जा रहे हैं ये 6वें भाव में, मीन राशि में, तो सबसे पहले 6वें भाव को समझते हैं। देखिए 6वें भाव, एक चीज मैं पहले आपको मेंशन कर दूं, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जब जाता है तो प्रत्येक भाव किसी ना किसी जीव के तत्व को संबोधित करता है, कारकत्व रखता है जीव के तत्व का। तो 6वां भाव जो होता है वो जीव का तत्व 2 प्रकार का आपको मिलेगा। एक तो मामा का जीव का तत्व, मतलब मामा का जो भी आचार विचार या जो भी प्रेजेंटेशन है वो हम 6th हाउस से देखते हैं, और 6th हाउस से हम देखते हैं शत्रुओं को, और दोनों ही जीवंत संबंध हैं, दोनों ही जीवित संबंध है, कारकत्व है। तो शनिदेव दुख के कारक हैं, शनिदेव विनाश के कारक हैं। तो जब 6th हाउस में जाएंगे तो क्या करेंगे? शत्रुओं का विनाश करेंगे, थोड़ा सा मामा और मामा के पक्ष को भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो शत्रुओं का आपके विनाश करेंगे, क्योंकि दुख के कारक हैं, तो शत्रुओं को दुख देंगे, तो ये आपके लिए लाभकारी बात होगी। तो 6वां भाव जीव तत्व का विनाश, यानी कि आपके शत्रु, जो भी आपके गुप्त शत्रु थे, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो भी आपसे ईर्ष्या, द्वेष और जलन रखते थे, और जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती थी, उन सभी व्यक्तियों को ये बिल्कुल तहस नहस करने वाले हैं। 6वां भाव सेवा का भाव है, 6वां भाव नौकरी का भाव है। तो बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी, और जो लोग पहले से नौकरी में, किसी सर्विस में इन्वॉल्व हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा। थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस का भी कनेक्शन बन रहा है शनिदेव के साथ, तो स्विच हो करेंगे आप नौकरी, जिसमें बेनिफिट होगा, या फिर जो काम आप, जो नौकरी आप कर रहे हैं उसी में आपको हो सकता है कि आपका कार्यक्षेत्र बदले, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वहीं पे रहते हुए कुछ अतिरिक्त कार्यभार दिया जाए। मतलब आपकी नौकरी में कुछ ना कुछ चेंजिंग निश्चित होगी। तो 6वें भाव में बैठेंगे, शुभ फलदायी होंगे, और आपके रोग, ऋण और शत्रु तीनों पर अपना प्रभुत्व दिखाएंगे, आपकी नौकरी पर अपना प्रभुत्व दिखाएंगे, और इन सभी चीजों में आपको बेतहाशा वृद्धि और सफलता देंगे। अब 6वें भाव में बैठेंगे जहां पर बृहस्पति देव की राशि है, यहां से देखेंगे आपके 8म भाव को तृतीय पूर्ण दृष्टि से, जहां पर इनके मित्र ग्रह शुक्र की वृषभ राशि है, तो मित्र के भाव को भी खराब नहीं करेंगे। 8वां भाव है, 8म भाव गुप्त भाव है, अनएक्सपेक्टेड चीजों का भाव है। जब ये शुभ होकर मित्र के घर को देखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में ये निश्चित तौर पे 2.5 साल करेंगे, लेकिन वो जो अनएक्सपेक्टेड होगा वह प्रॉफिटेबल होगा, वो फायदे वाला अनएक्सपेक्टेड करेंगे। मतलब आप सोच नहीं पाएंगे और ये आपको फायदा दे देंगे, लेकिन फायदा उसी चीजों का देंगे जो आप पास्ट में, जो अपनी मेहनत करके आए हैं, जो आपने रिलेशनशिप्स मेंटेन की है, जो आप मिलनसार स्वभाव के रहे हैं, आपके अंदर जो न्यायप्रियता थी, आपके अंदर का जो माधुर्य था, वो अब प्रकट होगा किसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट के रूप में। मतलब हो सकता है कि आपकी किसी व्यक्ति के साथ कोई बातचीत हुई हो, या आपकी किसी के साथ कोई बातचीत रही हो, आपने किसी को सांत्वना दी हो, किसी को तसल्ली दिया हो, आपने किसी की हेल्प की हो, और वो आदमी एकदम से आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाए, आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो 8वां भाव बड़ा मिस्टीरियस हाउस होता है, और ये हाईली एक्टिवेटेड है शनि की तीसरी दृष्टि के कारण। तो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी रहिए, इन 2.5 सालों में आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से, और वो भी बड़ा पॉजिटिव। तो 8th हाउस मिस्टीरियस हाउस है, आपका मन आध्यात्म की ओर भागेगा, आपका मन उन विषयों की ओर भी भागेगा जो बड़े डीप रिसर्च करने वाले हैं। आप कोई भी चीज देखेंगे, किसी भी विषय के बारे में आप जब बात करेंगे, तो आपका मन होगा कि आप उसको बहुत गहराई में जाकर उसके ऊपर आप अपनी पूरी पकड़ बना लें, और यही थॉट जो है ये आपको प्रोग्रेस करा देगा, आपको बेनिफिट दे देगा।
हर एक चीज को आप प्रॉपर तरीके से गहराई में जाकर समझेंगे, ये थॉट प्रोसेस शनिदेव आपको देने वाले हैं और इसके दम पर भी आप आगे बढ़ेंगे और आकस्मिक धन लाभ जो कराएंगे वो तो निश्चित कराएंगे। फिर 12वें भाव को भी सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जहां पर कन्या राशि है, बुध की राशि है और बुध को भी मित्र कहा है पाराशर जी ने शनि का। तो मित्र के भाव को देखेंगे, 12वां भाव हमारा विरक्ति का भाव है, 12वां भाव हमारा दूर जाने का भाव है, 12वां भाव जो है हमारा वो व्यय भाव है। तो किस चीज का व्यय कराएंगे, किस चीज से दूर कराएंगे? जीवन में जितनी बाधाएं आपके चल रही थी, जीवन में जितने कष्ट चल रहे थे, इन सब चीजों से मुक्त कराएंगे, विरक्त कराएंगे, दूर ले जाएंगे। तो आपके जीवन में जो संघर्ष है, जो कष्ट है, जो समस्याएं थी, उनसे ये विरक्ति कराने का काम करेंगे। तुला राशि के ऐसे जातक जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, उनके लिए ये 2.5 साल बड़े प्रीसियस, बड़े मूल्यवान रहने वाले हैं। शनि और बृहस्पति का यदि उपाय कर ले जाएंगे तो ऐसे लोगों को असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलने का चांस है। मैं अंत में बताऊंगा उपाय, आप अंत तक वीडियो में बने जरूर रहिएगा। बड़ी मूल्यवान बातें आपकी राशि के लिए मैं बताने वाला हूं। तो अगर परिवार में कोई तुला राशि का है, मित्र मंडली में कोई तुला राशि का है, तो जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय बताइएगा, उनसे कहिएगा कि निष्ठा पूर्वक करें। 6वें में बैठकर यानी रोग भाव में बैठकर और हॉस्पिटलाइजेशन वाले भाव पर ही अपनी पूर्ण दृष्टि डालना है, यानी कि पूर्णतया उस रोग से मुक्त कराने की तैयारी में है, लेकिन आपकी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट चाहते हैं। वो एफर्ट यानी प्रयोग के रूप में अपने दैनिक दिनचर्या जो आपकी होगी उसमें खान पान के रूप में थोड़ा सा आपको बदलाव लाना है। यहीं पे मैं बता दूं बदलाव किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव मोटे अन्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोटे अन्न का आप सेवन बढ़ा दीजिए, या जो भी व्यक्ति रोगी है उसके जो दैनिक आहार है उसमें मोटे अन्न का सेवन बढ़ा के देखिए, फिर देखिए कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आने लगता है। और साथ ही साथ में जो मैं उपाय अंत में बताऊंगा वो उपाय भी करिए। इसके बाद शनिदेव की 10वीं पूर्ण दृष्टि आपके 3य भाव पर पड़ेगी, जहां पर धनु राशि है। धनु राशि बृहस्पति देव की राशि है। अब यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, बैठेंगे 6वें भाव में जहां पर बृहस्पति देव की मीन राशि है, और 10वीं दृष्टि डालेंगे 3य भाव पर जहां पर बृहस्पति देव की धनु राशि है। अब ये धनु और मीन बृहस्पति देव की राशियां हैं, और बृहस्पति देव जो है वो शुभ फल देने वाले आपकी कुंडली में नहीं होते हैं। यहीं पर जरूरत पड़ जाती है उपाय की। तो पहले 3य भाव का फल समझ लीजिए। 3य भाव हमारे आत्मविश्वास का है, 3य भाव हमारे पराक्रम का है, साहस का है। 3य भाव उस चीज का भाव है जिसमें हम किसी भी परेशानी से, किसी भी समस्या से डटकर लड़ते हैं। यह हमारे अंदर की पावर को दिखाता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितना है, बल कितना है। यही बल तो हमें किसी भी चीज को छोटा या बड़ा बनाता है। किसी व्यक्ति के अंदर साहस भरपूर है और उसको कोई एक समस्या आती है, और एक व्यक्ति जो बहुत जल्दी डर जाता है उसके ऊपर वही समस्या आती है, तो जिसके अंदर आत्मबल मजबूत है, जो पराक्रमी है, उसको वही समस्या छोटी लगेगी। और जो डर जाता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके अंदर पराक्रम नहीं, साहस नहीं है, उसके लिए वही समस्या बड़ी भयावह रूप ले लेगी, उसको डराएगी, वो बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस करेगा, बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा। तो शनिदेव जब 3rd हाउस पे आपके 10वीं पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो ये कर्मठ दृष्टि है पराक्रम के ऊपर। तो यहां पर आपकी परीक्षा लेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी बहुत ज्यादा शुभ फलदायी दृष्टि नहीं है, तो यहां पे आपकी परीक्षा लेंगे। यहां पे आपको अपने परीक्षा में पास होना है। हो सकता है कि आप कोई एफर्ट करें, पहली ही बार में आपको सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो यही शनिदेव शुभ दृष्टि में बदल कर आपको उस चीज में स्थिर लाभ देंगे। ये क्षणिक लाभ नहीं देंगे, स्थिर लाभ देंगे, जो कि एक लंबे समय तक आपको बेनिफिट देता रहेगा। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो शनिदेव की 3 दृष्टियां आपके 3 भाव पर पड़ेंगी, अष्टम भाव पर, द्वादश भाव पर यानी 12वें भाव पर, और 3य यानी 3रे भाव पर। 3य भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी ये आपकी परीक्षा लेगी, आपको इस परीक्षा में पास होना है। अष्टम की दृष्टि आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहां से आप बिल्कुल क्लियर हैं, पास हैं। 12th हाउस पर भी आप क्लियर हैं, पास हैं। केवल ये इनकी जो 3य दृष्टि है ये जॉब में भी आपके स्विच कराएगी, आपको स्ट्रगल कराएगी, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में।
यहां पे आपको फेल नहीं होना, सिर्फ एक दरवाजा है जो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कारक ग्रह है, शुभ फलदायी, तो ये चाहते हैं कि आप इस दरवाजे को तोड़ें। तो कर्मठता बनाए रखिएगा। फोर्थ और फिफ्थ हाउस के आपके लॉर्ड हैं, आपको अच्छा फल ही देंगे। उन लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी वाला टाइम ये 2.5 साल रहेगा जिनकी शनि की महादशा चल रही है। तुला राशि वाले ऐसे जाता है जिनकी शनि की दशा चल रही है और कारक लग्न भी है। मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूं, उनकी कोई ना कोई लग्न होगी, जिनकी भी लग्न ऐसी है जिसमें शनि देव कारक होते हैं। तो लग्न और चंद्र राशि दोनों से अगर कारक भाव का लाभ मिलता है तो ये आप जान लीजिए कि यही शनिदेव आपको गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे ये 2.5 साल। कैसे? देखिए, शुक्र की प्रत्येक लग्न में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुध की लग्न में भी शनिदेव अच्छे रिजल्ट देने वाले माने गए हैं। तो इन सभी लग्नों में शनिदेव बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। तो अगर ये लग्न है आपकी तो फिर क्या कहने, 2.5 साल आपके जीवन के गोल्डन पीरियड बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम उपाय क्या कर लें तो हम मैक्सिमम बेनिफिट दे दें। देखिए, फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं और सिक्स्थ हाउस में आपके जाके बैठते हैं। आपको करना क्या है, आपको शनिवार वाले दिन के समय में आप देख लीजिएगा, उस दिन राहु काल के समय ये प्रयोग ना करिएगा, पहले कर लीजिएगा या बाद में कर लीजिएगा। किसी भी दिन शनिवार को आप पीपल के पत्ते पर पीले कोई भी स्याही से, केसर से आप लिख सकते हैं, या पीले रंग का कुछ भी, पीले रंग का कोई चंदन हो, उस पर भगवान विष्णु का जो भी नाम आपको पसंद आए उस नाम को आप लिख लीजिए और शिवलिंग पर जाकर, आपके पास कोई भी मंदिर हो वहां पर जाकर शिवलिंग पर जाइए और जिस तरफ आपने नाम लिखा है भगवान विष्णु का, उस हिस्से को पलटकर शिवलिंग से स्पर्श करा के अर्पित कर दीजिए और अपनी कोई भी एक विश प्रार्थना करिए भगवान श्री महाकाल से। तो बड़ा अचूक उपाय बता रहा हूं, बृहस्पति का उपाय बता रहा हूं, भगवान महाकाल के श्री चरणों में समर्पित होकर ये प्रयोग आप करिए और प्रत्येक शनिवार ये प्रयोग करिए। ये पहला प्रयोग है, ये प्रयोग करेंगे उसी दिन से एक्टिवेट हो जाएगी आपकी विश। जैसे ही स्पर्श मिलेगा आपकी विश को भगवान श्री महाकाल का, वो एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी विश पूरी होने की वो तैयारी करने लगेंगे। दूसरा एक प्रयोग आपको और भी करना है, साथ में दोनों प्रयोग आपको करने हैं। फिर सैटरडे को यानी शनिवार को आप यह प्रयोग प्रारंभ करेंगे और प्रत्येक शनिवार को आप यह प्रयोग करते रहिए जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। और फिर अगले ही बृहस्पतिवार को आपको यह प्रयोग करना है, पीले रंग के रुमाल में हल्दी की 5 गांठ को आपको बांधकर अपने घर के पूर्व उत्तर कोने पे रख देना है। सुबह सुबह कोशिश करें कि यदि सूर्योदय ना हुआ उसके पहले आप रख दें तो बहुत सुंदर है। और वही विश अपनी मांगिए भगवान श्री विष्णु जी से, वो विश मांगिए और उस रुमाल को गांठ बांधकर आप पूर्व उत्तर की दिशा में रख दीजिए और गोधूली बेला में उसी दिन बृहस्पतिवार को आप जब सूर्योदय, माफ करिएगा, जब सूर्यास्त और रात्रि का प्रारंभ हो, जैसे सूर्यास्त समाप्त हो और अंधेरे की शुरुआत हो, उसी समय में आप जाकर उस रुमाल को किसी मंदिर में जाकर गांठ को खोल दीजिए और एक एक गांठ उठाकर भगवान श्री महाकाल के किसी शिवलिंग पर जाकर अर्पित करें और अपनी उसी विश को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। तो शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों के उपाय हो जाएंगे और यकीन मानिए कि यह एक विश आपकी निश्चित तौर पर एक्टिवेट हो जाएगी और वह पूरी होने के लिए हमारे जो भगवान श्री महाकाल हैं, वो बृहस्पति देव वो और शनिदेव वो, यह तीनों लोग मिलकर आपकी उस विश को निश्चित पूरी करेंगे। कई बार मैंने इस प्रयोग को किया है और मुझे अच्छी सफलता देखने को मिली है। तो यह प्रयोग आप जरूर करिएगा तुला राशि के जातकों, निश्चित सफलता मिलेगी। आपको अगर लगता है कि कोई प्रश्न आपके मन में है और इस वीडियो में वो कवर्ड नहीं हो पाया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने उस सवाल को पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण भी करवा सकते हैं। हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए, निःशुल्क विश्लेषण किया जाएगा कुंडली का और निःशुल्क उपाय
सरल व सटीकता के साथ आपको बताए जाएंगे। तो आज कम समय के अंदर आप यानी तुला राशि के जातकों के लिए यह वीडियो बनाई गई कि शनिदेव का यह गोचर आज के बाद से 2.5 साल तक कैसे रिजल्ट देगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं, उत्तम रिजल्ट मिलने वाले हैं, लाभकारी परिणाम मिलने वाले हैं। बार बार ये चांस नहीं मिलता, तो इस 2.5 साल के इस मौके का आप जमकर फायदा उठाइए। अगर आपको लगता है आप परेशान हैं, आप मजबूर हैं, आप असहाय हैं, आप प्रयोग कर करके थक गए हैं, या आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा है, आपकी कोई रिश्तेदारी में ऐसा है, तो हमसे उनकी कुंडली का विश्लेषण कराएं। क्यों? क्योंकि शास्त्र है तो समाधान है, यानी परेशानी अगर आई है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। ऋषियों ने इसीलिए ज्योतिष का निर्माण किया है। तो मैं बताऊंगा आपको उनकी समस्या का समाधान। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन है आपसे कि रुद्राष्ट्र विज्ञान का यह चैनल आप लोगों के लिए बड़े विश्लेषण के बाद, बड़े गहनतम रिसर्च के बाद ये वीडियो आप तक पहुंचाता है। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें प्रोत्साहित करता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज हमारे कार्यक्रम को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर जाकर, यानी कि हमारे रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जरूरतमंद लोगों तक हमारे वीडियोज को जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि रुद्राष्ट्र विज्ञान का यह चैनल असहाय, निर्बल, मजबूर और ऐसे व्यक्ति जिनको किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनकी निःशुल्क सहायता करता है ज्योतिष के माध्यम से, उनकी निःशुल्क कुंडली बनाता। तो इस नेक काम में आप भी हमें सहयोग करें और इस नेक काम में आप भी पुण्य के भागीदार बने। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।